जय श्री राम। आज रुद्रमाला में आपको आज अघोर विद्या का एक ऐसा चमत्कारी प्रभाव वाला हम उपाय बताएंगे जो लोग साधना सिद्धि नहीं कर सकते हैं उनके लिए। उससे पहले मैं परिचय कराऊंगा। आज हमारे साथ बिहार से चलकर आए हुए बिट्टू जी, जो कि माता जी के लाडले हैं, माता जी के उपासक हैं, साधक हैं, और माता से इनका रिश्ता भगत और देवी का नहीं, पुत्र और माँ का है। भावनात्मक आप जुड़े हुए, जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान, नेपाल की पहाड़ियों से नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी आप हमारे लिए ले आते हैं। मुझे जो सामग्री चाहिए होती है वो ले आते हैं। अभी आपने मुझे जंगली धनिया और पाँव जोड़ी और क्या चीज़ थी, शिलाजीत और एक आयल आप लेके आए थे, दर्दनाशक आयल पहाड़ी जड़ी बूटियों से इन्होंने तैयार किया था और ये ला कर दिए थे। छोड़ दिए, इसको जाने दीजिए। तो आप देख रहे हैं बगल आवाज़ आ रही, चूँकि हमारे इस जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस जगह पर नाव है, स्टीमर, और स्टीमर जब चलती है तो थोड़ा बहुत साउंड आता है। ये तो प्रकृति है, लोग हैं, अपना काम करते रहे हैं, क्यों जी। तो आज हमने एक वीडियो डाला था जो कल परसों और लोगों ने देखा काफ़ी। तो इसमें हमने आज डाला कि कागज जलाकर पीपल के पत्ते पर, कागज जलाकर पीपल पर लगाते, देखिए कागज है उसको जलाना है, उसकी राख पीपल पे लगाना है। और लगाते एक देवी होती है जिसे बोलते हैं मरही माता। मरही माता क्या होती हैं? ये एक कहीं कहीं इसको लोग पूजते भी हैं। और ये थारू विद्या के अंतर्गत बहुत, जैसे बूढ़ी माता चलती है, मरही माता चलती है, जलाली माता चलती है, हाँ, और कुड़िया माता चलती हैं, मिर्गाहा माता चलती हैं। ये सब माता होती हैं, इनमें से कुछ रोग देने वाली होती, कोई किसी को परेशान। मरही माता क्या होती हैं कि अगर किसी के यहाँ कोई गंदा से गंदा तंत्र मंत्र करा रखा हो, 20-25 साल पुराना हो, तो मरही माता उसे नष्ट कर देती है। साथ ही आप जिस कामना के साथ इस मंत्र को, जो शब्द बताएंगे, लिख कर कागज को जलाकर और पीपल के ऊपर लिख देंगे मरही माता का नाम लेकर, तो मरही माता की कृपा से वो काम भी आपका पूरा हो जाता है। तो चलिए उपाय बताते हैं। उससे पहले बिट्टू भैया, आप नेपाल में जो जड़ी बूटियां लाते हैं, वो जो धनिया नेपाली, वो क्या बोलते हैं उसे, जंगली पहाड़ी धनिया, ठीक, उसके क्या फायदे हैं? पहाड़ी धनिया से जैसे कि मुंह का दुर्गंध और पेट में एसिड बनना और सर्दी खांसी जैसे कि पुराना से पुराना खांसी हो तो वो धनिया से ठीक हो जाती है। और सबसे ज़्यादा है कि अस्थमा में भी काम आता है, दमा में जी। और सिर्फ एक बीज 2 दिन पे एक बीज लेना। 2 दिन पे, बताइए कितनी चमत्कारी चीज़ है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब ये जो विद्या है, जैसा कि आप हमसे कितने साल से जुड़े हुए हैं? 5 साल से जुड़े हुए हैं। 5 साल से जुड़े हुए हैं। और एक देखिए, तंत्र मंत्र लाइन भी एक स्टेशन है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। और कुछ लोगों में आप जैसे जो साथ गुरु का महत्व समझते हैं और जिनको मालूम है कि जल्दी में कुछ नहीं मिलता है, त्याग और समर्पण और पात्रता बनने के लिए समय लगता है। तो आप जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप जैसे महीने 2 महीना पे आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, फिर ज्ञान लिए चले गए, मेहनत करते हैं, किसी में सफलता मिली, किसी में नहीं मिली। उसके बाद चर्चा होता है कि अगर सफलता नहीं मिली तो किस कारण नहीं मिली, उस पर हम लोग गहन विचार करते हैं। तो ये तो एक गुरु और शिक्षक का जैसे चेले का रहता है वो मसला है। तो मरही माता कैसे प्रयोग किया जाता है, आज मैं बिट्टू भैया सबको बता रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनना। किसी भी अमावस्या को आप शमशान जाइए। शमशान में क्या होता है, बहुत से लोग देखो कपड़े फेंक दिए हैं, कुछ खाने पीने वाले लिए कागज में, यानी शमशान में पड़ा हुआ कागज, वो कोरा हो या लिखा हुआ हो या किसी बुक का पन्ना हो, और जैसे कि उस पे साटा जाता है, जैसे झंडा वंडा भी हाँ, बनाते हैं, तो वो भी काम आ जाए, वो तो मिल जाए। क्या कहना, झंडी जो होती है, झंडा वंडा बना के ले जाते हैं, या गरी का गोला लगाते हैं, उसके ऊपर पन्नी चिपकाते हैं। यानी मशान का कोई भी कागज अगर आपको अमावस के दिन मिले, उठा लाओ। उठाने के बाद सेही का कांटा आता है, पंसारी के यहाँ मिल जाता है, और शमशान के ही कोयले को पीस कर उसमें सरसों का तेल, तिल का तेल मिलाकर स्याही बना ले
और उसके ऊपर लिखना है कुट कुट, लिखिए कुट कुट मरही धुरकट धान, मेरा अमुक कार्य कहना मान, चले चले 52 वीर 57 भैरव, उठ काली देखूं तेरी दुहाई। यही लिखना है। और लिखने के बाद शमशान में ही अगर रात को पीपल है तो ऑल दी बेस्ट, नहीं तो किसी पीपल के पास जाना, इसको इसी मंत्र को पढ़कर आप जला देना कागज को। और पीपल के जो पेड़ होता है उसके ऊपर अनामिका उंगली से ऐसे लिखकर अपना काम लिखकर चले आना, वो आपका काम देखेंगे चमत्कारी रूप से होगा। और इसी को अगर 40 दिन डेली लेकर शमशान की ही चिता में जलाते जाएं तो 40वें दिन मरही माता प्रकट हो जाती हैं। आपसे 5 छुहारा, 1 प्याला मदिरा, 1 नीले रंग की चुन्नी मांगेंगी। आप उन्हें देकर आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। मरही को कभी घर में स्थान न देना, नहीं तो पूरा घर वीरान हो जाएगा। तो ये रुद्रमाला अघोर का एक छोटी सी क्रिया थी। अब बताओ बिट्टू भैया, ये आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बढ़िया लगी। बहुत। और आप सुपौल से हैं ना? जी, बिहार सुपौल से। सुपौल से हैं। और अच्छा, हम वीडियो बनाते हैं, अगर हम किसी को डालते हैं तो ये सुपौल से, तो लोग हमसे नंबर, गुरुजी उनका नंबर दीजिए गुरुजी, तो मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अपना एड्रेस बता दीजिए अगर कहीं लोग मिलना चाहे तो। सुपौल सिमराही घर है मेरा, धरारा महादेव स्थान। जी जी, अगर कभी आप संपर्क करना चाहें, लोकल के हो तो मिल सकते हैं भैया से। और जड़ी बूटियों के मामले में बहुत अच्छा ज्ञान है, माता के सेवक हैं बस और गुरु जी निस्वार्थ। की ही कृपा से मैं सारा कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे बस का कुछ भी नहीं था और नहीं मैं कभी कर पाता। नहीं नहीं, ये आपकी मेहनत, आपकी लगन है। माता जी के निस्वार्थ लोगों की मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जहाँ रहो भैया मस्त रहो, खुश रहो, ज़्यादा टेंशन लेके ज़िंदगी नहीं जिएगा। हमारे दुबे जी के तरीके रहो। 1 मिनट रुक जाओ, दुबे जी चेहरा दिखाओ, इधर आओ। ये बंदे के देख लो और इनकी मुस्कुराहट देख लो, और इनके ऊपर जिम्मेदारी टेंशन बता दे तो 3364 प्रकार की होंगी। हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल जी। लेकिन फिर भी इस मामले में मैं इनको गुरु मानता हूँ कि खुश कैसे रहा जाए। हैं? बधाई के पात्र हैं, अच्छी बात है। जय श्री राम।